जिंदा दिल कहते हैं एक बार मर जाता है और मुर्दा दिल 1000 बार मरता है दिन में। मेरा दिल आज खुशी से झूम रहा है। क्यों कि जिस तरह मैं अपने इब्रार अहमद की याद में दिन रात रो रहा हूँ, या उसकी माँ रो रही है, या उसकी वाइफ रो रही है, उसकी बहन भाई रो रहे हैं, इसी तरह मुझे ये भरोसा हो चुका है कि भूपिंदर सिंह की भी किसी फैमिली से होंगे, उनके भी इसी तरह रोएंगे और उनको एहसास आएगा कि बच्चे की याद आती है आप? सर बहुत आती है। बच्चे की याद कोई पैसा या कोई दुनिया की दौलत ऐसी नहीं कि किसी माँ बाप को बच्चे की याद बुला दे या बच्चे की कीमत लगा के उसको खरीदा जाए, ऐसा हो नहीं। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं गुफ्तार अहमद चौधरी हूँ। शोपियान फेक इनकाउंटर 18 जुलाई 2020, लगभग 3 साल होने वाले हैं जब पीढ़ी के 3 नौजवानों को, बेगुनाह नौजवानों को शोपियान में फेक इनकाउंटर में कुछ पैसों के लिए, प्रमोशन के लिए एक ऑफिसर ने उनकी जान ले ली थी। आज लगभग 3 साल होने वाले हैं और आज मैं उसी घर में हूं जिस घर में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा साहब भी आए थे और उस परिवार के साथ मिले थे और उनके साथ वादा भी किया था कि हम आपको इंसाफ देंगे, क्योंकि जो 3 बच्चे शोपियान में मार दिए गए थे वो बेगुनाह थे। आज फिर से मैं उस फैमिली के साथ हूं, इसलिए आया हूं क्योंकि कल आर्मी कोर्ट ने जो कैप्टन भूपिंदर सिंह इस केस में इन्वॉल्व था उसके लिए सजा रिकमेंड की है आर्मी कोर्ट ने। उसका कोर्ट मार्शल चल रहा था, तो हमारा ये फर्ज बनता है, क्योंकि मैं पहले दिन से इस केस में इन्वॉल्व था, इस फैमिली के साथ था, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि क्या फैमिली इन 3 बच्चों के वारिस वालिदैन खुश हैं या नहीं खुश। मेरे साथ हाजी यूसुफ साहब हैं जो इब्रार के फादर हैं। हाजी साहब, बच्चे की याद आती है आप? सर बहुत आती है। बच्चे की याद कोई पैसा या कोई दुनिया की दौलत ऐसी नहीं कि किसी माँ बाप को बच्चे की याद बुला दे या बच्चे की कीमत लगा के उसको खरीदा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो सर कहने की बात एक है कि मियाँ मोहम्मद ने बोला है एक शेर, उन्होंने बोला है, मियाँ मोहम्मद चिट्ठी लिखदा सुन तू यार भराने, भलियां दी भलियाई रैसी तो गुजर जासी जमाना। मेरे साथ मैं जितना भी शुक्र अदा करूं सोशल मीडिया का, एलजी मनोज सिन्हा का या एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन कहते ये हैं कि जो किसी मुसीबत में किसी के साथ खड़ा रहे वो मर के भी नहीं भूलना चाहिए और मर के भी उसको याद रखना चाहिए। बात ऐसे है गुफ्तार चौधरी शुरू से 18 जुलाई से 2020 18 जुलाई से मेरे साथ रहे हैं और आज तक मेरे साथ हैं। जब हमें 160 में रंग रेट बुलाया गया था तो 6 जजों की एक बेंच पे मुझे 12 दिन की इंक्वायरी के लिए बुलाया था और मैं वहाँ गया था, तो मुझे बिल्कुल ये भरोसा नहीं था, क्योंकि 2 साल के बाद कम से कम बुलाया गया था। मुझे ये भरोसा नहीं था कि मेरे साथ कोई इंसाफ होगा। तो मैं सरकार का, कुल मिला के किसी का नाम ना लेते हुए पूरी सरकार का ये कहता हूँ कि शुक्रगुजार हूँ। क्यों शुक्रगुजार हूँ? मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला गया, लेकिन भूपिंदर सिंह ने मारा तो चला गया, नहीं तो वो आज भी जिंदा होता। जिंदा दिल कहते हैं एक बार मर जाता है और मुर्दा दिल 1000 बार मरता है दिन में। मेरा दिल आज खुशी से झूम रहा है। क्यों कि जिस तरह मैं अपने इब्रार अहमद की याद में दिन रात रो रहा हूँ, या उसकी माँ रो रही है, या उसकी वाइफ रो रही है, उसकी बहन भाई रो रहे हैं, इसी तरह मुझे ये भरोसा हो चुका है कि भूपिंदर सिंह की भी किसी फैमिली से होंगे, उनके भी इसी तरह रोएंगे और उनको एहसास आएगा कि मेरा बेटा एक कैप्टन होने के नाते किसी बेगुनाह बच्चे को, 3 बच्चों को कैसे मार दिया। तो मुझे ये बहुत फख्र की बात हुई है, खुशी है। तो आगे मेरी एक बात है कि मेरे घर में मनोज सिन्हा साहब आए थे जो जम्मू कश्मीर के अभी मालिक हैं, एक घर के नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के मालिक हैं। तो उन्होंने अपनी जुबान से मीडिया वालों के सामने ये वादा किया था और मैंने बड़ी इज्जत से उनको बैठाया और इज्जत से भेजा था। मैंने उनसे कोई ये नहीं मांगा था कि मुझे इतना पैसा चाहिए, जो उन्होंने दिया मुझे वो मिल गया। बच्चों की बाटी मिल गई, आज भूपिंदर सिंह को जेल मिल गई। मुझे ये पक्का भरोसा है कि मेरी बेटी को भी वो भीख नहीं मंगवाएंगे, इंशाअल्लाह उसकी नौकरी मिलेगी। मैं इस भरोसे से जी रहा हूँ और मैं सबका शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह के आगे ये अर्ज करता हूँ
कि अगर मेरा बेटा टेररिस्ट होता, टेररिस्ट की वजह से मारा जाता, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। मेरा बेटा बेकसूर मार दिया, और बेकसूरी की वजह से उसका ये 5 साल का आज बेटा है, उसके हालात देखो आप, वो बीमार पड़ा है घर में, उसकी वाइफ देखो। तो मुझे ये भरोसा है कि इंशाअल्लाह गुफ्तार चौधरी जैसे इंसानों के साथ अगर मैं रहा तो मेरी बेटी का कुछ ना कुछ होगा, और मनोज सिन्हा ये करेंगे। मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ। ख़त्म शुरू, खुदा हाफ़िज़। दो इसमें, क्योंकि पहले दिन से ही हम इसमें लगातार काम कर रहे थे। एलजी साहब यहाँ पर जब आए तो मैं भी बैठा था। कंपनसेशन का, क्योंकि फैमिली इब्रार के वालिद और जो दूसरे बच्चों के भी, क्योंकि वारिस यही हैं सब, या दूसरे भी हैं, वालिदैन हैं, जहाँ तक कंपनसेशन का मसला था वो भी हो गया। हमने पहले दिन से एक बात कही थी कि हमारे ये जो नौजवान हैं इनकी तहकीकात की जाए। अभी खुद हाजी यूसुफ साहब ने कहा कि अगर मेरे बच्चे किसी केस में इन्वॉल्व होते तो हमें कोई भी दुख नहीं था, बिल्कुल भी दुख नहीं था। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ और गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने सही कार्रवाई की तो ये केस लोगों के सामने आया।